एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये मुकाबला चौधारी बीके टाइगर्स वर्सेज अंबिका कोठेरा के बीच, जिसमें अंबिका कोठेरा बल्लेबाजी कर रही है और बीके टाइगर्स की टीम फील्डिंग करेगी। और ये पीछे की साइड कट 4 रनों के लिए जाती हुई पहली गेंद पे 4 रन से खाता खुलता हुआ टीम का कोठेरा। आज कमेंट्री भी नहीं है, लाइट भी नहीं आई है शायद, तो कमेंट्री मुझे ही करना पड़ेगा लग रहा है। दूसरी बॉल, वाइड बॉल। फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। कवि भाई बॉलर को कुछ समझाते हुए। अगली बॉल हल्के हल्के कदमों से और ये खेल दिया। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से मिस फील्ड होती हुई 4 रनों के लिए बाई के रूप में और वाइट 5 रन अतिरिक्त मिलते हुए। अगली गेंद हल्का सा कट किया, कोई रन नहीं। फिर से वाइड बॉल। दिशाहीन गेंदबाजी काफ़ी, अपनी लाइन लेंथ को पकड़ना होगा। अगली गेंद एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से वाइड बॉल। और ये बोल्ड कर दिया। पहला झटका लगता हुआ कोठेरा को और बीके टाइगर्स के लिए पहली सफलता। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए। जोरदार अपील और अंपायर ने नकारा। दूसरा ओवर डालेंगे राहुल खाती और ये चले हल्के हल्के कदमों के साथ। वाइट। और ये उठा दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। रोहित के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का। और ये फिर से हवा में गेंद, कैच का मौका हो सकता है और शानदार कैच यहाँ पे। दूसरा झटका लगता हुआ रोहित के रूप में कोठेरा को और बीके टाइगर्स के लिए दूसरी सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए अक्कू कोठेरा की ओर से। और ये खेल दिया है सीधे 4 रनों के लिए। आते ही 4 रनों से खाता खोला अपना अक्कू ने।
और ये फिर से खेल दिया 4 रनों के लिए। लगातार 2 चौके आते ही अक्कू द्वारा। और ये फिर से खेल दिया 4 रनों के लिए। लगातार 3 चौके अक्कू द्वारा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। 2 ओवर की समाप्ति पे 35 रन। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और फिर से बाई के रूप में जाते हुए 4 रन। हल्का सा कट किया और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और ये फिर से खेलना चाहता, मिस फील्ड होती हुई यहाँ पे 4 रनों के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन कोटेरा। नए गेंदबाज के रूप में दीपक आते हुए, और दीपक की पहली गेंद हल्के हल्के कदमों के साथ दीपक, और पीछे की साइड कट किया और 4 रनों के लिए खेल दिया यहाँ पे। अगली गेंद दीपक की, सामना करेंगे सौरभ, और सौरभ ने उठा दिया सीधे काफ़ी लंबा 6 रनों के लिए, सीधे पेड़ों को क्रॉस करती हुई हवाई छक्का सौरभ के बल्ले से आता हुआ। और ये फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए। लगातार 2 छक्के सौरभ के बल्ले से आते हुए। और ये फिर से खेल दिया 6 रनों के लिए। लगातार 3 छक्के सौरभ के बल्ले से आते हुए। कीपर चेंज होते हुए। अगली गेंद दीपक की सौरभ के लिए, वाइड बॉल। अंतिम गेंद दीपक की सौरभ के लिए, और सौरभ ने फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए। काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी सौरभ द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पे 75 रन। 4 ओवर की समाप्ति पे 75 रन। अगला ओवर लेके आए हैं कवि अब बीके टाइगर्स की ओर से। ये चले कवि अपनी पहली गेंद लेकर अक्कू के लिए, और वाइड बॉल अंपायर का इशारा। अगली गेंद कवि की, एक रन आसानी से। अगली गेंद कवि की, और ये खेल दिया हल्के हाथों से, और 1 रन मिलेगा आसानी से। अगली बॉल कवि की, और ये फिर से खेल दिया। वहीं पे काफ़ी अच्छी फील्डिंग बग्गू द्वारा। और ये फुल टॉस गेंद, और काफ़ी लंबा छक्का आता हुआ सौरभ के बल्ले से। अगली बॉल कवि की,
सामना करेंगे सौरभ, और ये हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन मिलेगा। ये फिर से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पाँच ओवर की समाप्ति पे 85 रन। और ये हवा में गेंद और कैच का मौका हो सकता है, और कैच मिस यहाँ पे, और वहीं पे 1 रन आसानी से। अगली बॉल कमल की, और ये फिर से काफ़ी हवा में गेंद, और 6 रनों के लिए आती हुई। अरे सौरभ यहीं कहीं होना है यार। अरे हरदा बेलियों। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सौरभ के बल्ले से, और कोई रन नहीं यहाँ पे। और ये फिर से खेल दिया, देखना होगा, रन लेना चाहते थे मगर कोई रन नहीं यहाँ पे। फिर से अगली बॉल लेकर चले कमल सौरभ के लिए, और ये सौरभ ने खेलना चाहा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये फिर से कमल की बॉल, और सौरभ ने मारा सीधे, देखना होगा, 4 रन आता हुआ। इसके साथ 6 ओवर की समाप्ति। अगली बॉल कवि की, अगली बॉल कवि की, और सौरभ ने खेल दिया सीधे पिच की साइड, काफ़ी लंबा छक्का आता हुआ, 6 रनों के लिए। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सौरभ के बल्ले से। और ये फिर से उठाना चाहते थे मगर नो बॉल का इशारा था अंपायर द्वारा। फ्री हिट का मौका अक्की के लिए, और ये अक्की ने उठा दिया सीधे 6 रनों के लिए। और यहाँ कमेंट्री भी शुरू होती हुई लाइट आ गई है। ये 2026 का इस मैदान पे चलने वाला बिल्कुल आपका मुकाबला करा चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य 1 रन आसानी से। और ये सौरभ ने फिर से खेल दिया 6 रनों के लिए। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के बल्ले से, अर्धशतक पूरा कर चुके हैं सौरभ। 120 रन का स्कोर कोठेरा। और अगली बॉल कवि की, सामना करेंगे सौरभ, और हल्का सा कट किया, और 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। सात ओवर की समाप्ति, 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगली बॉल कमल, खेल दिया तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोर परिवर्तन करते हैं। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन लंबे लंबे डब्बों के साथ इस बार तेजी के साथ ये दोनों खा दिया है सीधे बड़ा चक्का जाता हुआ स्टेप के ऊपर, ये चक्का करेक्ट इंडिया। इसी भैंसी चक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 128 रन। गेंदबाज का बस ये गेंद, और इस बार में पके पे जब तक फील्ड का 1 रन लेने सफल होते इस मैदान पर। ये अनाखड़ा का प्रसिद्ध मैदान। चले गेंदबाज का बस इस बार फिर से धकेल दिया, ऑफ साइड में भी हाथों से गिराता है। 1 रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए आंकड़ा यहाँ पर पूरा करना चाहेंगे कोटला की टीम। इस बार लेकिन सफल नहीं हुई। इस बार अच्छी गेंद काफी लंबा रन अप उनका तेजी के साथ चले। इस बार ये गेंद फील्डर ले
पास जाती हुई ये पतंजलि ऐसी छक्का करेक्टेड अनखा 136 रन इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई बताते हुए ये गेंद इस बार स्टेप जरूर खेलते हुए व्हाइट का इशारा आता हुआ सुरक्षित रन से सामना करेंगे। ये गेंद काफी खराब लगती है लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाया क्रिश, बिल्कुल कुछ धीमी जरूर गेंद आई। गेंदबाज की गेंद का इस बार ये गेंद और इस बार फिर से लौटा दिया करारा प्रहार 4 रनों के लिए सौरभ द्वारा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। इंडिया इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर सौरभ इस बार ये गेंद और उसे धकेल दिया उस तरफ फील्ड, जब तक फील्ड करे 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 144 रन मौका है पहुंचने का। गेंदबाज चले इस बार ये गेंद और अच्छी गेंद इस बार बीट करने में सफल हुए। यहाँ पर बाकी इस बार ये गेंद और इस बार उठा दिया सीधे कनेक्टिंग बॉक्स की तरफ ये आता हुआ चौका, ये पतंजलि चौका करेक्टेड इंडिया। इस चौके की मदद से इसको बढ़ता हुआ 147 रन। 9 ओवर की समाप्ति पे 139 रन और अखिलेश की भी 50 पूरी होने में 1 रन मात्र 49 के स्कोर पे खेलते हुए अखिलेश और सौरभ तो 50 पूरी कर ही चुके हैं और लगता है शतक भी मार लेंगे सौरभ। तो अगली बॉल अंतिम ओवर करते हुए अपने गोटे का अंतिम ओवर अजय अजय चले इस बार सामना करेंगे सौरभ लंबे लंबे डब्बों के साथ और ये फिर से खेल दिया, कोई रन नहीं। चले अजय सामना करेंगे सौरभ ये गेंद इस बार फिर से कड़ा प्रहार निश्चित रूप से बंद आता हुआ चौका स्टेज के पास जाता हुआ ये पतंजलि चौका करेक्टेड इंडिया। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 152 रन सामना करेंगे सौरभ जो कि एक आपसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार एक करने में कामयाब हुए, गेंद जाती हुई देख रहा होगा अच्छी फील्डिंग वापस थर्ड में सितारे का पर निश्चित रूप से कुछ रन इस बार लंबे लंबे डब्बों के साथ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बिल्कुल ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए लंबे लंबे डब्बों के साथ चले इस बार दाएं हाथ के तेज गेंदबाज इस बार उठा दिया है सीधे मैदान की तरफ से 6 रन करे। ये 6 रनों के लिए खेल दिया सौरभ ने। ये फिर से खेल दिया 6 रनों के लिए, काफ़ी लंबा छक्का, काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी सौरभ द्वारा। तारीफ करनी होगी सौरभ की बल्लेबाजी की, किसी भी बॉलर को नहीं बखस रहे हैं, हर बॉलर में छक्के तो मार ही रहे हैं सौरभ। और ये हल्का सा कट गया और मिस फील्ड होती हुई यहाँ पे 4 रनों के लिए एक 168 रन। 10 ओवर की समाप्ति। अगला ओवर डालेंगे राहुल बिष्ट। और अखिलेश अर्धशतक में मात्र 1 रन दूर और ये अखिलेश ने खेल दिया 6 रनों को लिए। इसी के साथ अखिलेश की भी 50 पूरी होती हुई 54 रन के स्कोर पर, 55 रन के स्कोर पर अखिलेश। छह रनों के लिए खेल दिया अखिलेश ने, फिर से लगातार 2 छक्के अखिलेश के बल्ले से। अखिलेश और सौरभ दोनों की काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है।
फील्डर बाबू बिल्कुल खराब फील्डिंग निश्चित रूप से दूसरे फील्डर ने वहां पर करते हुए बिल्कुल थोड़ा सही था लेकिन एक रन चुराने में सफल। आता हुआ इस सुनहरा मौका इस बार ये गेंद और छोड़ दिया उसे अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लगा प्रगति पर इसके बाद 4 ओवर और गेंदबाजी शेष है होनी अच्छी गेंद लेकिन एक अतिरिक्त और रन मिलता है थ्रो बिल्कुल लगा था स्टेप पर लेकिन तब तक टाइगर ऊपर निश्चित रूप से रन मिलता हुआ इस बल्लेबाज शतक की तरफ अग्रसर होते इस बार सही दे मार दिया सीमा रेखा के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 187 रन 187 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये फिर से आता हुआ छक्का अखिलेश के बल्ले से। काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी सौरभ और अखिलेश। 194 रन इसी के साथ कोठेरा के 87 रनों के योग पर सौरभ सामना करेंगे अगली गेंद का कमल की गेंद का और कमल चले हल्के हल्के कदमों के साथ सौरभ के लिए और सौरभ ने फिर से उठा दिया है 6 रनों के लिए। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के बल्ले से। तिरानबे रनों के ऊपर सौरभ। और इसके साथ 200 रन पूरे होते हुए कोठेरा के रन के योग पर सौरभ बल्लेबाजी करते हुए और वही दूसरी तरफ अखिलेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 4 रनों के लिए खेल दिया अखिलेश ने यहाँ पे। चौका जाता हुआ ये की मदद से 95 के योग पर सौरभ और 76 के योग पर अखिलेश दोनों बल्लेबाज मात्र 5 रन दूर सौरभ यहाँ पे अपने शतक पूरा करने से। और वहीं साथ ही अगला ओवर डाल रहे हैं कवि और ये सौरभ ने उठा दिया काफ़ी लंबा छक्का और इसी छक्के के साथ शतक पूरा होता हुआ सौरभ का। और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 212 रन। अखिलेश ये गेंद और ये पिच की साइड फिर से खेल दिया 4 रनों के लिए सौरभ ने। ये टकराता हुआ चला जाता हुआ ये हल्के हाथों से खेल दिया यहाँ पे देखना होगा 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। बिल्कुल लेफ्टी बन गए थे इस बार सौरभ बड़ा शॉट मारना चाहते थे बल्लेबाज समझ गए। कमेंट अंदर बता रहे थे और ये फिर से खेल दिया 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी सौरभ द्वारा। 224 रन और काफी आक्रामक बल्लेबाजी होती है इस मैदान पर। और ये फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए।
लग चुकी है यहाँ पर। लगातार छक्कों की बरसात करते हुए सौरभ यहाँ पे। इसी फांसी छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 230 रन। 230 रन। वो देखने वाली बात होगी। इस बार गेंदबाज चले, ये गेंद और इस बार बिल्कुल परिवर्तन जरूर किया था, मिस जरूर हुआ। चले गेंदबाज अखिलेश के लिए, ये गेंद अखिलेश ने इस बार टकले दिया उस तरफ फील्डर, लेकिन काफी कमजोर फील्डिंग है। मिस फील्ड होती हुई यहाँ पे 4 रन के लिए जाती हुई बॉल। इस बार अखिलेश के लिए ये गेंद और बड़ा चोट मारना चाहते थे, लेकिन एक काफी देर के बाद एक दो डिलीवरी डाला दरअसेस। इस बीच ये गेंद और मारने का प्रयास, एक रन तेजी के साथ लेते हुए बल्लेबाज इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 236 रन अभी तक अपनी पारी में लगा चुके। इस बार ये गेंद और कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे बढ़ चुके थे, गेंद में परिवर्तन जरूर किया था। गेंदबाज ने एक रन इसी बीच लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज चले। गेंदबाज और ये फिर से आता हुआ 6 रनों के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने और ये फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए। लगता है अखिलेश भी अपना शतक पूरा कर लेंगे। अखिलेश अपने 95 रनों के योग पर आते हुए, और अगर उन्हें स्ट्राइक मिलती है तो एक छक्के से मात्र उनका शतक पूरा हो सकता है। और वहीं सौरभ बल्लेबाजी मार्के पे। देना चाहते थे अपने साथी बल्लेबाज को कि ये शतक पूरा करें, लेकिन कुछ तीसरा विकेट जाता हुआ नए बल्लेबाज सचिन मैदान पे आते हुए। अब मात्र 5 गेंद बचे हुए देख रहे हैं। अखिलेश बिल्कुल अखिलेश की बल्लेबाजी यहाँ पर पीछे के रन के ऊपर देखना होगा कि वो अपना शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। 250 रन पूरे होते हुए कोठेरा के छक्का मारेंगे तो शतक उनका पूरा हो जाएगा यहाँ पर। सचिन दागी इस बार और तेज के साथ रनिंग बैटिंग करते हुए और वहीं पे एक रन आसानी से पूरा कर लिया। और स्ट्राइक भी आते हुए अखिलेश। देखना होगा कि अखिलेश अपना शतक पूरा कर पाते हैं। 95 रनों के योग पर अखिलेश, और शतक का मौका अखिलेश के लिए। करना चाहिए और वही एक बड़ा हिट की दरकार है अखिलेश को। चलिए मोहित ये गए, मोहित की इस बार और वहाँ इस प्रकार निश्चित रूप से अपना विकेट गवा बैठे अखिलेश रन लेने के चक्कर में, और शतक का मौका भी मिस होता हुआ अखिलेश का। 95 रन बनाए नाबाद अखिलेश ने। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए सौरभ और अखिलेश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और बिल्कुल उधेड़ के रख दिया गेंदबाजों को। और 251 रन अभी तक बोर्ड पर लग चुके हैं। मोहित अच्छी गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में इस बार हेटमायर के लिए गेंद, और ये आते ही उठा दिया काफी लंबा 6 रनों के लिए। 6 रन के लिए गेंद जाती हुई इस चौथे की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 257 रन। मोहित लंबे लंबे डब्बे के साथ इस बार फिर से हेटमायर ने मारा। लंबा है क्यों 258 रन और आखिरी गेंद इस इनिंग की मोहित सामना करेंगे। आखिरी गेंद और
ये मोहित ने उठा दिया 6 रनों के लिए और इसके साथ ये इनिंग की समाप्ति हुई और 264 रन बनाए कोटेरा ने और 265 रनों का लक्ष्य बीके टाइगर्स के लिए। तो मिलते हैं अगली इनिंग में। दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई, पहला ओवर पहली बॉल हरीश की और ये उठा दिया। देखना होगा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मात्र। दूसरा रन भी लेने का प्रयास लेकिन रोका और ये फिर से खेल दिया। कैच का मौका और शानदार कैच। पहला झटका लगता हुआ बीके टाइगर्स को। दूसरे बल्लेबाज के रूप में आते हुए राहुल खाती बीके टाइगर्स की ओर से। और यहाँ पे बोल्ड कर दिया मिडिल स्टंप। दूसरा झटका लगता हुआ बीके टाइगर्स को। दूसरा मैच स्टार्ट करो। नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पे मयंक और यहाँ पे फिर से बोल्ड कर दिया। अरे नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल। काफी निराश होंगे मयंक यहाँ पे। तीसरा विकेट जाता हुआ बीके टाइगर्स का। नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए कवि फिर से हमें इस कमेटी बॉक्स के माध्यम से स्वागत करता है। बिल्कुल ये इस भी सूर्या की ये गेंद इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन की मदद से इसको चलिए इस बार ये गेंद और धकेल दिया उस तरफ जब तक फील्डर आए 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन की मदद से स्कोर पर सूर्या की बॉल राहुल ने अच्छी फील्डिंग वहां पर चिपका गया हाथों से के साथ ये गेंद और धकेल दिया लेफ्ट साइड में तेज के साथ रन पूरा करते हुए और अच्छी फील्डिंग वहां पर नीचे चित्र हुआ था। 1 रन से भी दोनों बल्लेबाज उठाते हुए 4 रन को खेल दिया कवि ने यहाँ पे। एक रन आसानी से और ये फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए कवि ने। पहला छक्का आता हुआ कवि के बल्ले से। फिर से 1 रन। और एक कवि ने नीचे की ओर धकेला और 1 रन आसानी से पूरा किया। और ये हवा में गेंद और काफ़ी अच्छी फील्डिंग वहीं पे, कोई रन नहीं। सूर्या की गेंद और ये कवि ने उठा दिया 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का आता हुआ कवि के बल्ले से। ये फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए। काफ़ी लंबा कवि ने लगातार 2 छक्के आते हुए कवि के बल्ले से। ये कवि ने फिर से खेलने का प्रयास और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली बॉल सूर्या की राहुल के लिए और राहुल ने
और ये ऊपर की ओर खेल दिया 6 रनों के लिए। नए ओवर लेके आए हैं सूरज। पहली बॉल सूरज की सामना करेंगे कवि और जोरदार अपील, अंपायर ने नकारा। और 4 रनों के लिए जाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर कवि के बल्ले से आता हुआ चौका। और ये हवा में गेंद और कैच का मौका हो सकता है सूर्या के लिए, और शानदार कैच यहाँ पे सूर्या द्वारा। चौथा विकेट जाता हुआ बीके टाइगर्स का कवि के रूप में। नए गेंदबाज के रूप में आए सौरभ। अरे बैटिंग कर ली, बॉलिंग किसी 4 रनों के लिए जाती हुई बॉल। हेलो वाइड बॉल। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। राहुल ने बढ़िया उदू के तिमला बात है झालेंगी एक होता एक दगड दगड म्हणून त्याची उजवाल होणे लाईन जी दिन दिली तो घरी जरी चाली जाईल पण ही गाडन कोई रन नहीं। अगली गेंद सूरज की और सामना करेंगे राहुल, और एक पिच के साइड सीधे खेल दिया 4 रनों के लिए। और एक रन आसानी से पूरा कर लिया। और बोल्ड कर दिया यहाँ पे। 5वां विकेट जाता हुआ बीके टाइगर का। नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए लेंचो। एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। काफ़ी लंबा रन अब सूरज का, और चले अगली गेंद लेकर लंबे लंबे कदमों के साथ सामना करेंगे राहुल, और हल्का सा कट किया और कोई रन नहीं यहाँ पे। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और ये सौरभ की गेंद पे उठाया राहुल ने 6 रनों के लिए। और ये फिर से उठा दिया राहुल ने हवा में गेंद, और 6 रनों के लिए। ये फिर से उठा दिया राहुल ने 6 रनों के लिए। लगता है राहुल अपना बदला लेना चाहते हैं सौरभ से। और फिर से उठाने का प्रयास, लेकिन चूके।
और ये फिर से आता हुआ 6 रनों के लिए राहुल के बल्ले से। और ये काफ़ी लंबा छक्का आता हुआ लेंचो के बल्ले से। और ये फिर से खेल दिया रेंचो ने 6 रनों के लिए पीछे की साइड। ये फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए रेंचो ने। लगातार 3 छक्के आते हुए रेंचो के बल्ले से। और ये फिर से उठा दिया 6 रनों के लिए राहुल ने। फिर से उठाने का प्रयास, लेकिन चूके। एक रन आसानी से। अगला ओवर रिंकू का और फुल टॉस गेंद आती हुई और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन आसानी से। चार रनों के लिए खेलते हैं यहाँ पे रेंचो ने। पागल है जो ठीक होली तू पडदा तुले ठीक होली ना बिल्ले और ये उठा दिया सीधे हवा में गेंद और 6 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। और इसी के साथ 50 पूरा होता हुआ राहुल का। मेरी तरफ से एक टेंशन कर दे इसको फिर दे में बहुत थोड़े लाइन है क्या मैं शाइन आइन कर देने शाइन आइन कर दे और बोल्ड कर दिया यहाँ पे। छठा विकेट जाता हुआ रेंचो के रूप में बीके टाइगर्स का। और रनों का कोई अता पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। 10 ओवर की समाप्ति पे 150 रन के आसपास रन। निश्चित रन का आंकड़ा पता नहीं क्योंकि लाइट नहीं और कमेंट्री नहीं। और यहाँ पे अपना विकेट गवा बैठे, रन आउट। 7वां विकेट जाता हुआ बीके टाइगर का। और इस मैच को संभालने खुद कैप्टन मैदान में आते हुए भग्गू। अब भग्गू ही जिता सकते हैं इस मैच को। भग्गू मैदान पे सामना करेंगे हरीश की गेंद का। और ये पहली बॉल, अगली बॉल सामना करेंगे भग्गू। इसके साथ ओवर की समाप्ति होती हुई दोनों खिलाड़ी अपना छोर बदलते हुए। अगली बॉल सामना करेंगे राहुल और वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। और ये खेल दिया राहुल ने, देखना होगा 4 रनों के लिए। रोक देता ऊपर। और अगली गेंद
और ये सीधे उठा दिया 6 रन मिले राहुल खाती द्वारा। और ये फिर से उठा दिया और वहीं पे शानदार कैच, 7वां विकेट जाता हुआ बीके टाइगर का। और एक राहुल जाते हुए, दूसरी राहुल आते हुए मैदान पे। राहुल बिष्ट और ये राहुल ने खेल दिया और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। समझ नहीं पाए गेंद को भग्गू। कट मारने की चाहते थे। अगली बॉल सामना करेंगे राहुल और ये हवा में खिला दिया गेंद को और कैच का मौका और शानदार कैच यहाँ पे। और और 9वां विकेट जाता हुआ राहुल के रूप में। और सोनी मैदान में उतरते हुए दीपक, इनकी नस खुलने लगी है अब। और ये हल्के हाथों से खेल दिया 4 रनों के लिए दीपक ने। अंतिम जोड़ी मैदान पे भग्गू और दीपक की। और ये सीधे खेल दिया 6 रनों के लिए दीपक ने। हम हमारे लिए वो कर रहे हैं, खेल तो नहीं पा रहे हैं ये लोग। और ये 4 रनों के लिए लगता है अब जीत जाएंगे। फिर से 4 रनों के लिए खेल दिया भग्गू ने। और ये भग्गू ने उठा दिया हवा में गेंद और देखना होगा कोई रन नहीं। छोड़ दे यार, भग्गू तो वो और ये फिर से और शानदार कैच यहीं पे। और इसके साथ ये मैच समाप्त होता हुआ और ये मैच जीत लिया है कोठेरा की टीम ने। तो मिलते हैं अगले मैच में।